अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी, जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाज़िल हुई है जिसका नाम है सूरह फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है, वो इंसान अच्छा हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बेशुमार बरक़ात है। इसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा होगा ही। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जब भी यह सूरह पढ़ती थी, अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बच्चे का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था। उसने मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में मैंने इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी की शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इस पर के अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सूरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी, तो इसकी ज़ुबान में तसीर दे दी। जब इससे इस सूरत को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था, तो उसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब उसने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर खड़ा हो गया, जिसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी ने तो नहीं, बस एक सूरह है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़ कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के उससे नाराज़ हो गया कि ये तुम क्या जादू टोटके कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी के डांटने लगा, क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरह सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूँगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह ताला ने किसी तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने उसके बेटे को काटा था। इसका डंग से वो बच्चा तो बच गया, मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ गया। ख़ानदान में यह खबर पहुंची तो कि हराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही उसके घर में तो नौबत फातून तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मैं परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। फिर वो रोज़ रोज़ से सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूँ हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है
तो वो इसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी पहले थी वैसे ही हो गई और उसके शोहर के दोस्त ने उस औरत को सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंत्र है जिसने बहुत फ़ायदे होते हैं? मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है बल्कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है। ये इसमें से एक सूरह है जिसका नाम सूरह फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरह फातिहा सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही इस सूरत को मानती हैं। वो मज़ीद कहने लगा कि एक सूरत को इतनी तासीर है तो पूरे कुरान पाक में कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं लेकिन मेरा शोहर नहीं मानता था। इस शख्स ने कहा, अब तो आपका शोहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं दोनों मुसलमान हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।